हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे वर्क एट हाइट। तो वर्क एट हाइट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले देखेंगे वर्क एट हाइट क्या है, वर्किंग एट हाइट कैसे कंसीडर करेंगे, कितने हाइट से वर्क एट हाइट कंसीडर करते हैं। फिर वर्क एट हाइट में हजार्ड्स क्या क्या है, क्या क्या खतरे हैं इसको करने में, और उन खतरों से कैसे निपटा जा सकता है, इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्क एट हाइट का डिफिनेशन क्या है, वर्क एट हाइट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले है एनी एक्टिविटी कैरी आउट मोर देन 1.8 मीटर हाइट। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो 1.8 मीटर से ऊपर हो, मीन्स जैसे 1.8 मीटर से ऊपर हो तो वर्किंग एट हाइट में आ जाएगा। अब इसके दो क्राइटेरिया है, एक तो हाइट के केस में ही है और दूसरा डेप्थ के भी केस में है। सपोज कोई एक्सहिबिशन है और जिसका डेप्थ 1.8 मीटर से ज़्यादा है तो इट विल ऑल्सो कंसिडर एज ए वर्किंग एट हाइट। या कोई ओपनिंग में काम करने जा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, ग्राउंड के नीचे है और उसकी भी डेप्थ है जो 1.8 मीटर से ज़्यादा है, तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर इन वर्किंग एट हाइट। तो क्लियर हो गया, वर्किंग एट हाइट का डिफिनेशन दोनों ही केस में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क वर्किंग एट हाइट का एग्जांपल है रूफ वर्क, टैंक वर्क एंड वर्किंग ऑन एन स्कैफोल्ड। एवरीथिंग इज दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्किंग एट हाइट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रिस्क क्या क्या है। सबसे पहले वर्किंग एट हाइट का काम करते थे, इसमें रिस्क जो है फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल्स, स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, कोलैप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, मींस उसका पोल भी कोलैप्स हो सकता है, स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है और जो प्लेटफॉर्म बनाया गया काम के लिए वो भी ये फेल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वाई फॉलो पर्सन। अब आदमी गिरता है क्यों, उसका रीजन क्या है, इम्प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का ठीक नहीं होना, अनबैरिकेटेड ओपनिंग, ओपनिंग का बैरिकेड नहीं किया गया है, उसको फेंसिंग नहीं दिया गया, उसके ऊपर कुछ रखा नहीं गया है, या उसके पेरीफेरी को ब्लॉक नहीं किया गया। इसका फोल्डिंग कोलैप्स जो कि रॉन्ग मेथड से बनाए जाने के कारण होता है। नो राइट एंड एक्सेस, एक्सेस क्लियर नहीं है, इग्रेस भी क्लियर नहीं है, जिसके कारण भी एक्सीडेंट आदमी होता है, गिरता है। आयल स्लिपेज, जो प्लेटफॉर्म पे या स्लिपरी सरफेस गिरना संभव है। स्लिपरी शूज है, शूज के सोल में कुछ लगे हुए हैं जो स्लिप कर रहा है, उसे गिर सकता है। नन यूज ऑफ पीपी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जो कि चाहिए हाइट के लिए। और हॉर्स प्ले, हॉर्स प्ले तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हॉर्स प्ले जो काफ़ी खतरनाक होता है। देखते हैं वाई फॉल ऑफ मटेरियल क्यों गिरता है। मटेरियल गिरने के पीछे क्या है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड सिक्योर मटेरियल। एक तो ठीक से हैंडल नहीं करना, दूसरे उसको सिक्योर नहीं करके, सिक्योर करके नहीं रखना। ओवरलोडिंग, वन पे वन रख दिया तो क्या होता है, गिर सकता है। ओवर स्टैकिंग मटेरियल, तो ओवर स्टैकिंग के कारण भी हो सकता है। इनएडिक्वेट हाउस कीपिंग, ठीक ठाक नहीं है। डिस्टर्बेंस बाय मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल के थ्रू उसमें टक्कर लग गया। लैक ऑफ मटेरियल, फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रोटेक्शन का मटेरियल का नहीं होना, या हॉर्स प्ले, ये भी जो है कि मटेरियल का गिरने की ये है। चलो नेक्स्ट, वाई स्लिप एंड ट्रिप। स्लिप एंड ट्रिप होने के पीछे क्या रीजन है, तो देखते हैं। पहला रीजन है फ्लोर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे फ्लोर अप डाउन होने के कारण भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाते हैं, या फ्लोर कहीं पे अचानक स्लोप हो गया और वहाँ से वो अप है तो उस केस में वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें कई लोग गिरते हैं। नेक्स्ट है फ्लोर में प्रोजेक्शन होना, जैसे कि फ्लोर बनाया उसको प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ आगे की ओर, तो उसमें टकराने से गिरता है। वेट या स्लिपरी फ्लोर है, फ्लोर पे पानी गिरा हुआ है, भीगा हुआ है, तो उस केस में भी आदमी का गिरने का डर रहता है और वो स्लिप टिप हो जाता है। नॉन यूज ऑफ पीपी का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि ये सब सरफेस पे चल रहे हैं और पीपी है जो सही नहीं है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक्यूशन का रीजन क्या है। इलेक्ट्रिक्यूशन इस केस में वर्किंग एट हाइट में इलेक्ट्रिक्यूशन का भी केस होता है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इम्प्रॉपर केबल रूटिंग, केबल का रूटिंग का सही नहीं होना, इम्प्रॉपर अर्थिंग बराबर नहीं होना, डिफेक्टिव पावर टूल्स का या इक्विपमेंट का इस्तेमाल, पावर टूल्स खराब हैं, इक्विपमेंट खराब, उसका इस्तेमाल करना, वर्किंग नियर हाई टेंशन पावर लाइन, तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि उसका केयर नहीं किया गया तो पावर लाइन से टच में आ जाएगा। यूजिंग मेटेलिक लैडर, मेटेलिक लैडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसी के इलेक्ट्रिक्यूशन का एक मेन कारण है। एंड वर्किंग और बेड फ्लोर, बेड फ्लोर पे काम करेगा तो इलेक्ट्रिक्यूशन पॉसिबल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हेल्थ एस्पेक्ट में वर्किंग एट हाइट के लिए कुछ हेल्थ एस्पेक्ट पे देखना जरूरी है। जैसे किसी को हाइट फोबिया है तो उसको, हाइट फोबिया का मतलब जिसको हाइट पे जाते ही सर चकराता है, नीचे देखता तो घूमने लगता है, तो ऐसे लोगों को हाइट पे नहीं रखना चाहिए, इसका हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है।
वर्टिगो होता है किसी को तो उसका हेल्थ चेकअप से पता करना चाहिए कि इसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। थर्मल स्ट्रेस तो ये गर्मी के दिनों में खास करके होता है, जिसके प्रिकॉशन लेनी चाहिए हेल्थ एस्पेक्ट के लिए। तो ये तो उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता है, बट वर्टिगो हाइट फोबिया सिलेक्शन क्राइटेरिया में आता है, ये दोनों है तो उसको हाइट वर्क के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। एपिलेप्सी भी अगर किसी को है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी हाइट वर्क पे नहीं ले सकती। कहीं एपिलेप्सी सडन कहीं पे हो गया तो ये बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो कि एक्सीडेंट का है वो है नेचर ऑफ वर्क एंड ड्यूरेशन, किस तरह का काम है और कितने घंटे उससे काम लिया जा रहा है। इन्वायरमेंटल कंडीशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सडन काफ़ी जोरों से बारिश होना, काफ़ी जोरों से हवा चलना और हाइट में अगर काम कर रहा है तो वहाँ पे एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है। कॉम्पिटेंस एंड अवेयरनेस, अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है किसी में, अवेयरनेस किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है तो वहाँ पे एक्सीडेंट पॉसिबल है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सुपरविजन, सुपर इंफॉर्मेशन को पास नहीं करना, जिसको उसको जानकारी नहीं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, या सुपरविजन बराबर नहीं करना, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का नहीं दिया जाना। और चलिए लास्ट देखते हैं कि हजार्ड ड्यूरिंग वर्किंग एट हाइट में हजार्ड क्या क्या है। तो सबसे पहला अगर हजार्ड है तो देखेंगे होल्स, ओपनिंग्स, गैप्स, कहाँ पे, ऑन फ्लोर और ग्रेटिंग फ्लोर पे। फ्लोर पे और ग्रेटिंग फ्लोर पे गैप रहना, होल रहना, ओपनिंग रहना, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। मिसिंग रेलिंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उसमें रेलिंग नहीं दिए हैं, ये भी एक डेंजर पोजिशन है। इम्प्रॉपर पीपी, पीपी सही पीपी का इस्तेमाल नहीं करना, ये गलत है। अनटीटी वर्क प्लेस, वर्क प्लेस काफी गंदा होना, इट शुड बी टीडी ऑलवेज। बैड वेदर कंडीशन सच है रेन एंड लाइटिंग और थंडरिंग, ये बेकार है, रेन हो रहा है उसमें काम करेंगे लाइटिंग में और थंडरिंग में तो वहाँ पे एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है, वो हजार्ड है। अंडर प्रेस्क्राइब मेडिकेशन और वर्किंग एट हाइट, कोई दवा ले रहा है जिससे नींद आती है और वो काम करने के लिए हाइट पे, उसको हाइट पे काम करेगा तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। हैव कंज्यूम अल्कोहल ड्रग्स, जो अल्कोहल और ड्रग्स को कंज्यूम करता है। और पुअर इल्यूमिनेशन। तो ये छोटी सी जानकारी वर्किंग एट हाइट की, जिसमें आपको ये बताया गया अभी वर्किंग हाइट क्या है, वर्किंग एट हाइट कैसे कंसिडर करेंगे कि वर्क एट हाइट है, उसमें क्या क्या है, जो मटेरियल गिरने का क्या, मटेरियल क्यों गिरता है, आदमी क्यों गिरता है, स्लिप ट्रिप का क्या रीजंस होते हैं, ये सारे चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी चीज़ें जो ख़त्म हो गई, अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।